अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलेआम। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। हमारे माशरे में कुछ ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि हमारे दरमियान ही रह के हमारे खिलाफ कुछ ऐसी घिनौनी साजिशों में मुलविस होती हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते, जो कि हमारे ना सिर्फ हमारे बच्चों की सेहत पर असरअंदाज होती हैं बल्कि बूढ़े, नौजवान और औरतों की सेहत पर भी वो चीज़ें असरअंदाज होती है। हमें कराची के थाने से SHO साहब का फ़ोन आया। उन्होंने हमें कहा कि वो एक घिनौने साजिश को अवाम के सामने बेनकाब करने जा रहे हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम चल के उसकी एक कवरेज करके आप लोगों तक उस घिनौने काम को बेनकाब करें, क्योंकि हम हैं आपकी आँख और हम वो सब आपको दिखाएंगे खुलेआम। खुलेआम प्रोग्राम इसलिए तश्कील किया गया है ताकि हम आवाम को आगाही दे सकें। शऊर पैदा होगा तो आवाम इन मसाइल का बाखूबी सामना करेगी जो उनकी आंखों से ओझल हैं। माशरे के नासूरों को बेनकाब करने का ज़िम्मा हमने उठाया है ताकि माफिया को लगाम डाली जा सके। स्मगल शुदा अशिया जब मुल्क में दाखिल होती है तो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचता है। हेयर ड्रेसिंग शॉप हों या फिर ब्यूटी पार्लर, यहाँ पर इंडियन, ईरानी, मिस्री, दुबई वगैरह से स्मगल शुदा ब्लेड, शेविंग जेल, मसाज क्रीम, हेयर स्प्रे से लेकर आफ्टर शेव लोशन और हेयर कलर भी स्मगल्ड इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ, जो इलाका SHO की नज़र में आते ही इस गोदाम पर छापा मार के तमाम स्मगल्ड सामान कब्जे में ले लिया गया। अच्छा, इन तमाम शिकायत का ताल्लुक छोटे बच्चों की सेहत से है, ख़वातीन के बनाव सिंगार से है, मर्द हजरात की आफ्टर शेव में किस तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं उससे है। अभी हमें भी कुछ खातिर ख्वाह नहीं पता कि क्या है। अभी जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह की शिकायत है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक सलून के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन सी प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तानी नहीं है तो कौन सी मुल्क की प्रोडक्ट ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी और मुल्क की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इनके पास लाइसेंस है। अच्छा, ये जो दो प्रोडक्ट दिखाई हैं तुमने मुझे, ये तुम्हें पता है कहाँ की हैं? नहीं। एक जो है UK की है और एक UAE की है। तो इसके बारे में अभी तो मैं अपना कोई एडवाइस नहीं कर सकता। हमारे ओनर आएंगे तभी उनसे बात करेंगे, तो इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट हम चेंज करेंगे। मतलब आपको नॉलेज नहीं है इसकी। अच्छा, यहाँ पे तो हमने इन जो सलून में जो वर्कर काम कर रहे थे इनसे हमने जाना प्रोडक्ट के हवाले से, इनको कुछ नो हाउ नहीं थी कि पाकिस्तानी है या किसी और मुल्क की है। अब मैं इस प्रोग्राम में कोशिश करूँगी हम उस जड़ तक पहुँचें जो आसानी से ये जो भी स्मगल शुदा सामान है या पार्लर को फराहम करते हैं। इसके हवाले से जो है हम आज कार्रवाई करेंगे। दुकान का नाम आपके सामने है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसमें जो काम अंदर चल रहे हैं वो काम मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या काम ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त मैं शॉप के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं मौजूद वर्कर से बात करूँगी जो दुकान के मालिक है, बस दुकान पे मौजूद नहीं है, अभी उनको बुलवा रहे हैं। कब से दुकान खोली है तुमने? 1-2 साल हो गए। कहाँ की प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो? ये पाकिस्तानी है? दिखाइए, ये दिखाइएगा सर। ये मुझे बताओ, ये किस पर्पस के लिए यूज करते हो? ये शेव के बाद लगाते हैं। शेव के बाद लगाते हो? पाकिस्तानी प्रोडक्ट है? सही है। ब्लेड्स वगैरह मुझे दिखाओ जरा, ब्लेड जो इस्तेमाल कर रहे हो वो दिखाओ। ये कहाँ की प्रोडक्ट है? ये जॉली? हाँ, पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान की तो नहीं लग रही है। ये किसी भी आप अगर बड़े मॉल के पास जाते हो वहाँ तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। जॉली आपको ऑल पाकिस्तान में अवेलेबल, ऑल पाकिस्तान में अवेलेबल, तो मेरी नज़र से तो कभी ही नहीं गुजरी है ये। किसी सैलून पर जाए आप वहीं मिलेंगे आपको। सैलून वो माडो का क्या काम है इसका? ये मुझे बताइए, ये प्रोडक्ट कहाँ की है? बिक रही है लेकिन है कहाँ की ये प्रोडक्ट? पाकिस्तानी है। इस पे तो लिखा है मेड इन UAE। नहीं लिखा, इस पे लिखा हुआ है मेड इन UAE। ये देखिए, मैन्युफैक्चर फ्रॉम UAE। तो पाकिस्तानी है सारे ये। कोई आ रहा है पैसे देके तुमसे अगर किसी किस्म की ट्रीटमेंट करवा रहा है तो तुम उन पे कैसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो जब एक चीज़ पर टैग बाहर का लगा है, UAE का लगा हुआ है, जो तुम अभी इस बात पे बजे दो कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? अभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इस काम में तुमने अपने बेटे को भी डाला हुआ है। दुकान पे जो इसको जस्टिफाई कर सकते हो
कि ये यूएई की प्रोडक्ट है और तुम मुझे अभी तक कह रहे हो कि पाकिस्तानी है। अगर यूएई की प्रोडक्ट है, इसका कोई लाइसेंस है तुम्हारे पास? यहाँ पे नाज़रीन इकराम और प्रोडक्ट्स भी इनके पास पड़ी हुई हैं जो ये सामान इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कि अभी यूएई का एक है, अभी ये मेरे पास एक और प्रोडक्ट है जो कि ईरानी प्रोडक्ट है। ये तो फिर ये तो इसका मतलब है स्मगल कर रहे हो ना। अगर तुम्हारे पास किसी किस्म का लाइसेंस मौजूद नहीं है तो फिर ये तो स्मगल का ही सारा सामान। नाज़रीन इकराम साहब हमारे साथ एडिशनल जो है एसएचओ साहब भी मौजूद हैं। इनसे मैं पूछूंगी, इनसे जानूंगी कि इसमें क्या इनके खिलाफ कार्रवाई ये कर सकते हैं या अगला लायामल क्या होगा। अच्छा सर, ये जिस तरह की ये ईरानी ये आइटम है, ठीक है, इनके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होती है? देखो, ये कस्टम चोरी का सामान ये लेते हैं। इस पर एक तो चोरी का भी इल्ज़ाम लगेगा कि कस्टम की चोरी करते हैं ये लोग, और दूसरा ये 420 है कि फ्रॉड केस में और कई केस इन पे बने हैं कि ये फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, झूठ। और दूसरी के हमारे पाकिस्तान की प्रोटेक्शन नहीं है और गैर मुल्की चीज़ को जो कि इनके पास सबूत ही नहीं। अच्छा, ये ईरानी प्रोडक्ट्स जो हैं अभी बहुत आसानी से मार्केट्स वगैरह में अवेलेबल हैं जो ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? यार ये तो देखो ना, एक पॉलिसी होनी चाहिए हमारी कि कोई भी चीज़ बाहर से आनी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ आती है तो वो उस हिसाब से आनी चाहिए कि उसकी बाकायदा बंदा वो बनाता है, इसकी सील होती है, हर चीज़ होती है, और वहाँ से एक आर्डर लिया जाता है और उस तरीके से ये लेसेस होता है और उसी तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि आप कानून के तहत इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो बताया मैंने कि 420 है, और दूसरा ये कस्टम का माल जो है चोरी करने का है, तो इसमें कई इनके दफात लग जाएंगी। अगर कोई अफसर मजाज है तो इनकी दुकान सील भी है। ये इसको शैम्पू बता रहे हैं, इसकी हालत से ही आप देखें कि क्या। अच्छा, ये ज़्यादातर जो इनके पास जो आइटम यहाँ पे मौजूद हैं ये पाकिस्तान के नहीं है, ये इंपोर्ट हुए हुए आइटम है। गालबन ये ब्लीच क्रीम है। ये क्या है? इधर आइए आप ज़रा, ये क्या है? शेविंग जेल। इस पे एक्सपायरी वगैरह कुछ भी नहीं लिखी है कि एक्सपायरी कब है इसकी, कब नहीं है, और तुम लोगों के चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हो। लोगों के चेहरे पे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? इस पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। कभी कोई चीज़ बंदा लेता है तो उस पर एक्सपायरी देखता है कि एक्सपायरी है नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें लोगों के चेहरे पे इस्तेमाल करना जिस पर कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है। वो तो इनको चाहिए ना कि वो ऐसी चीज़ें ना लें जो कि किसी का नुकसान साबित हो, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है, किसी का चेहरा जल सकता है, चेहरा तब्दील हो सकता है। अच्छा, ये तुम कह रहे थे कि यहाँ पे सारा प्रोडक्ट जो है पाकिस्तानी है, सही है, या मार्केट से उठा के लाते हो? इसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। नाज़रीन इकराम ये देखिए, इस पे लिखा है मेड इन इंडिया। कभी भी ये चीज़ें मैंने तो नहीं देखी कि मार्केट में इजीली मिल रही हो। हाँ, ये अलग बात है कि तुम सस्ते के चक्कर में कोई 2 नंबर आइटम उठा के लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हो, वो बात अलग है। अच्छा, ये जो अपनी दुकान में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं इस तरह नहीं है, इसमें आग नहीं लग सकती, मैं आपको अभी इसका सबूत देती हूँ कि ये देखिए, इसको मैं गिराती हूँ यहाँ पे। क्या हुआ, बोलना नहीं आ रहा? इसलिए कि तुम गलती पर हो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, अभी जो मैंने आपको दिखाई ये तो सिर्फ एक छोटा सा टेलर था। अभी बड़ी फिल्म तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इन्होंने बराबर में पूरा एक गोदाम बनाया है और यहाँ पे ये क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। इंडियन आइटम्स हो गए, ईरानी आइटम हो गए, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई एक्सपायरी मेंशन नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, और ये वो लोगों के चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नाज़रीन इकराम, इन्होंने मेन डोर भी लॉक किया हुआ है, ये ताला लगाया हुआ है। अब हम यहाँ से जाके देखते हैं कि ऊपर कौन कौन है या क्या काम ये कर रहे हैं। अगर तुम्हारी फैमिली की लेडीज़ नहीं आना चाहती, ठीक है, हम इनके पर्दे का ख्याल करें, इनको लेके नहीं आ रहे। तुम ये बताओ, तुम्हारी वजह से आज ये लोग इस तरह से रो रहे हैं, तुम्हें लगता है ये काम सही है जो तुम लोग कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये पूरा तुमने गोदाम बनाया हुआ है यहाँ पर। कलर का काम है ना, नाई की दुकान का काम है, हेयर ड्रेसर का काम है। मैं आपको बताती हूँ क्या काम कर रहे हैं। इंडियन आइटम्स हो गए, ईरानी आइटम हो गए, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है,
कोई एक्सपायरी मेंशन नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, और ये वो लोगों के चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए ये चीज़ सही है या गलत है? मुझे भी नहीं पता, देंगे घर यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह अंदर भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर। अच्छा ये देखिए, ये इंडियन आइटम की जो अभी हमने नीचे आपको बताया था, ये देखिए, ये पूरा इसके पास ये गोदाम इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है घर में। ये सारे आइटम वो हैं जिसके या तो इन पे एक्सपायरी नहीं लिखी हुई है, या तो फिर ये वो आइटम है जो कि इलीगल तरीके से ये लोग यहाँ इस्तेमाल करें। इनके पास किसी किस्म का लाइसेंस मौजूद नहीं है। अगर किसी और मुल्क की कोई आइटम इस्तेमाल करें तो लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस इनके पास है नहीं। किसी भी किस्म के जवाब से कासिर हैं, ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं मुझे किसी भी किस्म का, बिल्कुल खामोश है। ये पूरा इन्होंने घर में ही एक गोदाम इन्होंने बनाया हुआ है, और ये घर की ज़रा आप ये इसकी हालत देखिए ज़रा। इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो ये लोगों के चेहरे पे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़। ये कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि मैंने मार्केट में देखा हो। ये सारा तुम क्या के अंदर है, ये आप जाके देखें, मार्केट विजिट करके आए, गोल्डन मार्केट जहाँ से माल आता है, वहाँ पे सारी दुकानें भरी हुई हैं, वहाँ पे पहले देखें फिर बोलें। मैं फिर बोलूं तो तुम्हें लगता है ये आइटम लोगों के चेहरे पे इस्तेमाल करने के लिए सही है जिस पे एक्सपायरी ही नहीं लिखी है? आप बोलिए ना मार्केट में माल नहीं है, मार्केट में माल है जब तो आ रहा है, वरना कहाँ से आ रहा है माल। अच्छा चलो ठीक है, मार्केट से तुमने उठाया है, ठीक है, किसी और मुल्क का आइटम तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? इंडिया का आइटम तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? ईरान का आइटम तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हारे पास लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा ये देखिए, जो मैंने आपको आतिशगीर मादा नीचे दिखाया था जिसमें कि वो हमने गिरा के लिक्विड आग लगाई थी, ये वही है। ये देखिए, ये रीफिल होता है, और ये रीफिलिंग की बोतलें भी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई। ये रीफिलिंग की बोतलें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये है, ये किस तरह से बनाते हैं, क्या करते हैं। इस घर, ये फैमिली है जहाँ पर हम लोग आए हैं, ठीक है, आपने देखा ये फैमिली है। अगर इसमें ये कोई माचिस गिर जाए, आग लग जाए, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस घर में, तो क्या उनकी जानों से खेलने वाली हरकत नहीं है ये? और ये पूरा इन्होंने स्टॉक रखा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी यहाँ पैन करके दिखाइए, पूरा स्टॉक रखा हुआ है उन्होंने। ये है अच्छा, कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि नॉर्मली ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में जो अच्छे पार्लर्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, सारे लोकल आइटम है। और ये लोकल आइटम्स को इन्होंने स्टॉक किया हुआ है। कुछ लोकल आइटम्स है, कुछ अगर इम्पोर्ट की, कुछ इन्होंने अगर स्मगल शुदा आइटम है तो उसका इनके पास लाइसेंस नहीं है, और उसको ये कंटिन्यू जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये इस तरह से, ये इस तरह से। टमाटो केचप जो है बनाया जाता है, और ये किस तरह से यहाँ पे ओपनली खुला ये सारा सामान पड़ा है ये। अच्छा ये बताओ, एसिडिक एसिड है? बिल्कुल है। खाने की जगह पर तुम्हें कैसे इस तरह से कपड़े भी रखे, चीजें इतनी गंदगी से बन रही हैं। देखिए ये इसकी फाइनल पैकिंग है, पर इसके अंदर काफी मक्खियां हैं। अभी जो इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे बच्चों की सेहत से है। किस तरह से हमारे बच्चे फ्रेंच फ्राइज पे केचप डाल के खाते हैं, वो केचप किन किन मराहिल से बनकर हमारे बच्चों तक पहुंचता है, हमारे बच्चे उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अपने प्रोग्राम में। केचप हर बच्चा शौक से खाता है और हमें लगता है कि ये केचप टमाटर से बनता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे खुलेआम बर्गर और फ्रेंच फ्राइज के ठिए पर इस्तेमाल होने वाले केचप कैसे तैयार होते हैं। चावल का पाउडर रंग डालकर पकाया जाता है, इसमें टमाटर का एसेंस डालकर तेज़ाब मिला दिया जाता है जो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड होता है। इसे प्लास्टिक के टबों में डालकर ठंडा किया जाता है। कीड़े मकोड़े गिरें या फिर छिपकली और चूहा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी प्रोडक्ट की लज्जत का राज ही ये है, जितना गलीज़ उतना लजीज। ये प्रोग्राम बच्चे ज़रूर देखें, क्योंकि केचप के शायकीन में बच्चे सरे फहरिस्त हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम एक घर के बाहर मौजूद है जहाँ पे एक इन्होंने बराए नाम एक फैक्ट्री बनाई है, जहाँ पे
टमाटो केचप जो है बनाया जाता है जो कि मुज़र सेहत है। अब भी किस तरह से बनाया जाता है, इसमें पीएच कितना है या फिर स्टेबलाइज़र ये इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके पास लाइसेंस है या नहीं है, वो सारा हम आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। और आप ये देखिएगा कि किस तरह से केचप बनाया जाता है और नॉर्मली दुकानों में कितना इजीली सप्लाई हो रहा है, जो कि हमारे बच्चे खा रहे हैं फ्राइज़ पे डाल के और डिफरेंट चीज़ों पे डाल के जो है बच्चों को दिया जा रहा है, तो उनकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ये मुज़र है ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले तो इधर की हालत देखिए कि क्या कंडीशन है और ये किस तरह से यहाँ पे ओपनली खुला ये सारा सामान पड़ा है। ये क्या है, इधर आके आप मुझे बताइए, ये सारा बताओ ये क्या है। लाइसेंस है आपके पास? ये देखें, पहले इधर देख लीजिएगा, इधर सारी चीज़ें मेरी वो मैं देख चुकी हूँ। पहले ही बताओ कि ये जो कंडीशन इस वक्त यहाँ की है, ये लाइसेंस यहाँ पर ये बता रहे हैं मौजूद है। अब मैं अपने अगर आप ये लाइसेंस देखेंगे तो मैं ये सबसे पहले तो मैं ये जिन महकमे ने इनको लाइसेंस ये इजरा किया है तो ये इनसे ही करूँगी कि किस तरह से इन्होंने लाइसेंस इनको इस कंडीशन पे ये इशू कर दिया है, जिसमें ये हालत आप यहाँ की देखिए कि किस तरह से यहाँ पे केचप बनाया जा रहा है। और ये ज़रा उठाना, फूड कलर कहाँ पर है, इसमें क्या डालते हो लाल करने के लिए? फूड कलर है जी, ये पड़े। ये किस तरह बनाते हो, एक सेकंड, किस तरह बनाते हो? ये फूड कलर डलते हैं, चीनी डलती है और पल्प, टमाटो पल्प और कैरेट पल्प। पल्प किस चीज़ के? टमाटो पल्प प्यूरी। टमाटर ये कितने का देते हो? ये बोतल जो है, ये बोतल दिखाइएगा, किलो तकरीबन 4.5 kg की कितने की दे रहे हो? ये देखें, एक पहली बात तो सुनिएगा, ये है राइस इनग्रीज लिखा हुआ है, ये राइस पाउडर का बना हुआ है, ये पल्प का बना हुआ है। दो केचप हम बना रहे हैं, एक पल्प से बना रहे हैं, एक राइस पाउडर से बना रहे हैं। राइस पाउडर से बना रहे हो? राइस पाउडर से क्यों बना रहे हो? जब टमाटो केचप है तो उसमें टमाटो केचप नहीं लिखा हमने, राइस सॉस लिखा हुआ है। ये देख, इसमें ये वाला किस में डालते हो, ये किस बोतल में भरते हो? किलो की बोतल है, एक बोतल सैम ज़रा दिखाइएगा। अच्छा, ये कह रहे हो 3 किलो का है? जी 3 किलो। ये कितने में दे रहे हो? ये 220 में दे रहे हैं। टमाटर का भी रेट क्या चल रहा है? टमाटर डाल रहे हो उसमें? जी बिल्कुल डाल रहे हैं। 140 रुपये किलो टमाटर है। 140 रुपये किलो। अगर हम 3 किलो लेंगे तो कितने का पड़ेगा तकरीबन? इसमें परसेंटेज पे आता है मैडम, पहले ये भी तो सुनिएगा ना, इसमें परसेंटेज आता है 20%। टमाटर कहाँ है यहाँ पे? मुझे तो कहीं टमाटर नहीं नजर। टमाटर आप देखें ना, पहले ये आप विजिट तो करें आप, पहले आप बोलिए नजर नहीं आ रहा। ये सबसे पहले तो ये देखें, इस पे जो इन्होंने ये तो अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़, ये अलग चीज़ है, लेकिन इस पे स्पेलिंग वगैरह भी सही नहीं है। तो तुम किस तरह से इतनी बड़ी, तुम ये जो अव्वल तो मेरी बात सुनो, ये तुम रेजिडेंशियल एरिया में तुम ये फैक्ट्री लगा के बैठे हो। अव्वल ये जो है, जिस तरह से तुम फैक्ट्री तुम खोल के बैठे हुए हो यहाँ पर, और ये जिस तरह से ये आइटम तुम रख के बैठे हुए हो, फूड कलर कहाँ पर है? खुले में? अच्छा सब छोड़ो ना, तुम कंटिन्यूस बात को तुम कर रहे हो, जस्टिफाई करो। तुम्हें लगता है ये खुला, जिस तरह से उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही है, ये तुम्हें मक्खियाँ नजर नहीं आ रही है? ये मैं अभी फीलिंग कर लूँगा। तो ये तुम कितनी फीलिंग करोगे? तुम्हारे पास कितने वर्कर हैं कि तुम अभी इतनी फीलिंग करोगे? तुम ये हालत देखो। हेड कवर कहाँ है तुम्हारा? हेड कवर कहाँ? ये वर्कर है ना तुम्हारा, हेड कवर क्यों नहीं पहना? इसमें बाल गिरेंगे। अच्छा ये इसको इस पे क्या बोलोगे? इधर आओ, मैं तुम्हें मक्खियाँ दिखाऊं। तुम्हें मक्खियाँ नहीं नजर आ रही? इधर आओ। ये क्या है? और ये अभी जिस तरह से तुमने इसमें हाथ मार के निकाला है, सफाई का तुम्हारे काम का अंदाजा तो यहीं से हो गया मुझे कि तुम किस तरह से काम कर रहे हो। टीम मेरी खड़ी है, पुलिस है, मैं हूँ, मेरे सामने तुम उसमें हाथ मार के निकाल रहे हो। तुम अभी सफाई का ख्याल नहीं कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, एसिटिक एसिड है? बिल्कुल है। उसको सूंघ सकते हो? कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? इसे सूंघ के, इसको सूंघ कर कैसे आदमी बेहोश हो जाएगा इसको सूंघ के? अच्छा ये बताओ, इसमें क्या है?
इसमें ड्रम की कंडीशन तो बहुत अच्छी लग रही है, इसमें तो कोई कचरा वचरा होगा? नहीं मैडम, इसमें ड्रम बाहर से ज़रूर ख़राब है मगर अंदर से वाइट ड्रम है ये, इसीलिए फूड डिपार्टमेंट की ऐसे हमने ये ब्लू की ड्रम की ऐसे ना वाइट हमने ड्रम चेंज किए थे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम ये चीज़ें बना के बेच रहे हो, केचप जो फ्राइज़ पे बच्चे डाल के खाते हैं, ये तुमने चप्पलों के साथ ये रखा हुआ है यहाँ पे, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सही है? पहले ये देख लीजिए कि हमारा छोटा सा सेटअप है, एक छोटी सी जगह है, ये 76 गज जगह है, मैं 76 गज में कैसे मैनेज करूँ? छोटा सा मेरा काम है, इसी वजह से सफाई से मैनेज करो। तुम्हें मैं बताऊँ इसका एक जुमले में जवाब ये कि इस चीज़ को तुम्हें सफाई से मैनेज करना चाहिए। यकीन करें पूरी रात को मैंने ये सब खाली करके पूरा वॉश किया। ये फर्ज देख रही है, रात हो रही है। मैट्रिक किया है, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं, कुछ सनद नहीं, तुम खाने के काम में किस तरह से कूद सकते हो? और वो भी ऐसा काम जो कि केचप बनाने का, जो कि नॉर्मली बच्चे फ्राइज वगैरह पे डाल के खाते, तुम कैसे कर सकते हो? ये जो मुस्तकिल ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे मक्खियाँ नहीं है, ये देखिए ये सबूत। और ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी यहाँ पे भी कैमरा पैन करे, इसके अंदर काफ़ी मक्खियाँ हैं। ये इस तरह की फाइनल पैकिंग जो होती है, ये देख के हमें लगता है कि हम पैसे दे के अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी कोई चीज़ खरीद लें, लेकिन हम पैसे दे के अपने बच्चों के लिए जहर खरीद रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि किस तरह से किस गंदगी से ये चीज़ें बन के हम पैसे दे के जो है फाइनली एक ऐसी चीज़ अपने बच्चों के लिए अपने लिए ख़रीदते हैं जो कि मुज़र सेहत होती है। आज के प्रोग्राम का मकसद आपको आगाही और शऊर की बेदारी थी। अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे एक ज़बरदस्त से टॉपिक और जोश के साथ। दुरे शहवार और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।